तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, फाइंड द मैक्सिमम जीसीडी ऑफ द सिबलिंग ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं ये क्या है प्रॉब्लम। तो एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, हमारा टास्क क्या है, फाइंड द मैक्सिमम जीसीडी ऑफ सिबलिंग ट्री। हमें पहले पता करना है कि मैक्सिमम जीसीडी सिबलिंग कौन सा है, कौन से सिबलिंग से, और फिर हमें रिटर्न क्या करना है, जिस नोड से ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जिसके इमीडिएट चिल्ड्रन ये है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। सिबलिंग दिया हुआ है कि नोड विद द सेम पेरेंट इज कॉल्ड सिबलिंग। जीसीडी पता है ये कॉमन डिवाइजर, जो दोनों को डिवाइड कर दे विदाउट अ रिमाइंडर। जीरो रिटर्न करना है अगर एम्प्टी ट्री है, और कंसीडर द नोड जिसके सिबलिंग है उसी को कंसीडर करो। जीरो रिटर्न करो अगर पेयर ऑफ नहीं है तो। ठीक है, तो इसके डिस्कस करते हैं, ये नोट पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, जैसे ये वन है ना, तो वन के इमीडिएट चिल्ड्रन क्या क्या है, देखो 3 है और 5 है, तो ये इसके सिबलिंग्स होंगे। अच्छा, सिबलिंग मतलब ये नहीं होता वैसे तो, सिबलिंग देखो 3 और 5 जो नोड है उसके कॉमन पेरेंट है, सेम पेरेंट क्या है, वन है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे देखो कि इस नोड के लिए सिबलिंग क्या क्या है, 3 और 5। तो बताओ इसका जीसीडी क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 6 और 9 क्या है, 6 और 9 इस 3 जो रूट नोड है उसके सिबलिंग्स है, 3 इमीडिएट चिल्ड्रन भी बोल सकते हो एक तरह से, तो इनका जीसीडी क्या आएगा, बताओ 3 आएगा। 6 और 9 के बीच में कॉमन डिवाइजर क्या आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा सॉरी। सिमिलरली ये दो किसके सिबलिंग्स है, 5 के। देखो यहाँ पे क्या क्या है, 1 के है 3, 5, और एक 3 रूट है उसके भी 6 और 9 है, और एक 5 है 4, 8। अब बाकी सारे जो नोड्स है वो तो लीफ नोड है ना, देखो यहाँ पे 6, 9, 4, 8 तो लीफ नोड है, उसके अलावा नोड क्या है, 1 है 3 है और 5 है, ये मैंने लिख दिया। देखो तो यहाँ देखो ये दोनों सिबलिंग्स से जीसीडी क्या प्रोड्यूस होगा, 1, 3 और 5 का 1 होता है। इन दोनों से क्या प्रोड्यूस होगा, 3 भैया। इन दोनों से क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, 4 भैया। तो बताओ इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 1, 3, 4 में से भैया 4 मैक्सिमम है। तो 4 किसके सिबलिंग्स है, और वी कैन से किसके जस्ट इमीडिएट चिल्ड्रन है, 5 के। तो हमें 5 वाला नोड रिटर्न करके देना है। तो बस अभी देखो हम कर क्या रहे थे, सेम यही करना है हमें। देखो हम कर क्या कर रहे थे कि हम ये नोड पे आ रहे थे, हम चेक कर रहे थे इसका लेफ्ट है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए तभी निकालेंगे, अदरवाइज ये तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है, अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है तो जीरो रिटर्न कर दो। लेट सपोज जैसे ट्री ऐसा होता है 1, 3 और इसका लेफ्ट नल है, और क्या हो सकता था कि इसका राइट नल हो जाए, ये नल है और ये 3 सॉरी, ये हो सकता था ना। या फिर इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, दोनों नल लिए। तो देखो जीसीडी अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ तो मिनिमम मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होता है ना, A, B। तो इसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर पेयर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो जीरो दे दो आंसर। जैसे इस रूट नोड के लिए देखो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ भैया। राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मतलब यहाँ से जीसीडी क्या आ जाएगा, इस अगर इस नोड को कंसीडर करें तो जीसीडी जीरो आना चाहिए आंसर। ठीक है, सिमिलरली इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन राइट करता है तो भी जीरो आएगा, तो यानी दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बेस केस हम लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, समझते जाना बस, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इस नोड पे आए, हमने इसका लेफ्ट देखा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है हाँ भैया, राइट एग्जिस्ट करता है हाँ भैया। तो हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे, लेट सपोज जीसीडी, मिनिमम जीसीडी जीरो लेके मान के चलेंगे। ठीक है, और एक आंसर होगा, आंसर इनिशियली मान लेंगे, वो भी जीरो है कि अभी कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, हम यहाँ पे आए, देखो इस 1 के लिए लेफ्ट एग्जिस्ट करता है हाँ, राइट एग्जिस्ट करता है हाँ, तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेफ्ट उठाया राइट उठाया, इन दोनों के बीच का जीसीडी निकाल दिया। जीसीडी बताओ इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये जो एक वेरिएबल लेके चलेंगे यहाँ पे, मैक्स। मैक्स बताएगा हमें कि अभी तक जब भी हम ट्रैवल्स करके आ रहे हैं तो मैक्सिमम जीसीडी कितना पॉसिबल। देखो हमें अल्टीमेटली जीसीडी को मैक्सिमाइज करना है, तो इनिशियली कुछ जीसीडी लेके चलेंगे तभी तो हम बाकी के लिए चेक करते जाएंगे। तो हमने कहा इनिशियली 0 जीसीडी है, क्योंकि मिनिमम जीसीडी 2 के बीच में 1 आता है, तो हमने मान लिया 0 है। ठीक है, तो अब अभी देखो, अभी जीसीडी क्या है, 1 आया,
और मैक्सिमम हमने सेट कर रखा है 0, तो क्या मैक्सिमाइज इंक्रीज हुआ? हाँ भैया, पहले 0 था 1 था, यानी इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने के केस में हम क्या करेंगे? आंसर वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रूट है, तो रूट क्या है? 1, इसको अपडेट कर दिया। और अब मैक्स को भी अपडेट करना होगा। मैक्स क्यों अपडेट कर रहे भैया? क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल के लिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंस्टेंट ऑफ 0। अभी बस समझते जाओ, क्या पता अभी समझ ना आ रहा हो। ठीक है, मैक्स 1 हो गया। तो हमने इस रूट को प्रोसेस कर लिया। अब सिंपली हम इसके लेफ्ट राइट को प्रोसेस करेंगे। तो लेट सपोज मैं इसके लेफ्ट में जाता हूँ पहले, तो लेफ्ट में आया, मुझे 3 मिला। फिर से हम जब भी कोई करंट नोड पे होते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया लेफ्ट है। कितना है बताओ? 6। राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया। कितना है? 9। तो बताओ इन दोनों के बीच में जीसीडी क्या आएगा? भैया 3 आ गया। ठीक है, फिर हम कंपेयर कराएंगे इस वेरिएबल से। देखो मैक्स कह रहा था कि अभी तक का भैया जीसीडी ना मैक्सिमम 1 हो सकता है, और यहाँ पे जो सिबलिंग आए हैं 6 और 9 वो प्रोड्यूस करके दे रहा है मुझे 3। तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ? हाँ भैया इंक्रीज हुआ। तो बताओ इंक्रीज हो गया, तो पहले हम कह रहे थे कि इस रूट से ना जीसीडी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन हमें एक नया रूट मिला। क्या रूट मिला? वो 3, जिससे जीसीडी प्रोड्यूस होके क्या आ रहा है? 3। तो बताओ अपडेट करना चाहिए ना आंसर? बस यही हमें करना है। इसको हमने रूट के डेटा से अपडेट कर दिया। रूट का डेटा क्या है? अभी 3 है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जीसीडी हम कितना रीच कर पा रहे हैं इस पॉइंट तक? भैया 3। तो बस मैक्स को इसलिए अपडेट कर रहे हैं हम, तो मैक्स भी 3 हो गया। ठीक है, इस 6 पे आएंगे। देखो 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं। राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो वापस चले जाओ, बस ये कंडीशन जो था। ठीक है, तो अब देखो इस रूट के लिए मैंने पूरा लेफ्ट ट्रेवर्स कर लिया। पहले मैंने क्या किया? नोड ट्रेवर्स किया, फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया। बताओ ये कौन सा ट्रेवर्सल है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। बस यही करना है। तो अब राइट पे हम जाते हैं, ध्यान से देखना। राइट पे हमें नोट क्या मिला? 5। तो हमने चेक किया कि 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया। राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया। तो बस कोई बात नहीं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करते थे? बताओ, जीसीडी निकालते थे। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम जीसीडी पहले 3 था और अब हमारे पास क्या आ गया? 4। अपडेट हो गया? हाँ भैया, अब अपडेट तो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करेंगे, तो मैक्स क्या हो जाएगा? 4। और आंसर भी क्या हो जाना चाहिए? जो रूट का डेटा है, डेटा बताओ क्या है अभी तक? 5। तो रूट के डेटा से रिप्लेस कर दिया 5। अब सिमिलरली इस 5 को प्रोसेस कर लिया, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में ये मिला। अब इसका लेफ्ट राइट पे एग्जिस्ट नहीं करता। हमने क्या कहा? जब किसी नोड के लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा तब जाके हम ये प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही इसको अब कोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार और ड्राई रन कर दूंगा। आंसर इनिशियली 0 सेट किया, और दूसरा वेरिएबल क्या था? मैक्स, जो हमें ट्रैक बताया कि अभी तक कितना जीसीडी मैक्सिमम हुआ है। एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो रूट पास किया, आंसर पास किया और मैक्स पास किया। रिटर्न आंसर, ये हो गया। ठीक है, अब सॉल्व लिखते हैं। अच्छा, सॉल्व जो होगा वॉइड टाइप का होगा। सॉल्व नोड स्टार रूट। अब देखो आंसर और मैक्स चेंज होंगे, तो इसे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे इंटीजर। आंसर मैक्स, बेस केस हमने क्या रखा था बताओ? कि अगर भैया रूट ना लेना तो वापस चले जाओ, उसमें से हमें आंसर नहीं मिलेगा। रूट तो रिटर्न। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अलग से बेस केस भी लिख सकते हो कि अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन राइट नहीं है, तो भी हमें उस केस का आंसर नहीं मिलेगा। राइट करता है लेफ्ट नहीं,
मैं सिर्फ वैलिड केस लिखता हूँ। वैलिड केस कौन सा है बताओ, जिसमें दोनों एग्जिस्ट करता हो। तो इफ लेफ्ट भी है राइट भी है, मतलब रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट भी नल नहीं है, तो उस केस में हमें अपडेटेशन की जरूरत है, नहीं तो नहीं करना है। हम क्या कर रहे थे बताओ, जीसीडी निकाल रहे थे। लेट सपोज उसका नाम दिया जाए न्यू जीसीडी। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे जीसीडी। अब जीसीडी किस किस का निकाल रहे थे बताओ, रूट के लेफ्ट के डेटा का, कॉमा रूट के राइट का डेटा का। इसलिए देखो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, चेक हमने किया। राइट का डेटा। अब देखो ये जो डेटा है, दो कंडीशन हो सकता है कि जो नया जीसीडी आया है वो बड़ा हो सकता है जो पुराना जीसीडी, मतलब पुराना जीसीडी यानी मैक्सिमम जीसीडी उससे। जब ग्रेटर आता है तो हम क्या करते थे, मैक्स को भी अपडेट करो भैया, तो मैक्स क्या आ जाएगा बताओ, न्यू जीसीडी। ठीक है, आंसर को भी अपडेट करते थे, किससे करते थे, रूट के डेटा से। ठीक है, ग्रेटर हो सकता था, इक्वल भी हो सकता है ना, तो एल्स इफ न्यू जीसीडी इक्वल टू मैक्स। अब देखो इक्वल के केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एग्जांपल बताता हूँ। 1 4 5 3 2। ध्यान से देखो, इस रूट नोड के लिए सिबलिंग क्या है, 4,5। तो बताओ इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा भैया, 1 आएगा। तो हमने आंसर को क्या कर दिया होगा, इस रूट से अपडेट कर दिया होगा, रूट 1 है ना। और मैक्स वेरिएबल यानी अभी तक का मैक्सिमम जीसीडी क्या है, 1 है। फिर हम इस दो नोड पे आए जो कि इसके सिबलिंग्स है ना, 4 के। तो हम यहाँ से जीसीडी निकाला भैया, अगेन 1 आ गया। तो देखो दोनों जीसीडी ना, पुराना जीसीडी यानी मैक्सिमम जीसीडी और अभी जो नया जीसीडी, दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल केस में हम क्या करेंगे बताओ, कि यहाँ एक रूट से प्रोड्यूस हो रहा था। देखो 1 के सिबलिंग थे ना 4,5, और यहाँ पे क्या है, 4 के सिबलिंग है 3,2। तो बताओ इनमें से मैक्सिमम होगा, वो हमें आंसर में करना था रिटर्न। क्वेश्चन में कहा गया था ना हमें, इफ मल्टीपल नोट्स तो रिटर्न कर दो मैक्सिमम वैल्यू। तो बस हमें आंसर को मैक्स लेना है, मैक्स ऑफ जो पहले आंसर था और रूट के डेटा से। तो अभी तक हमने क्या किया, एक नोड को प्रोसेस कर लिया। तो अब सिंपल हम क्या करते थे प्री ऑर्डर में, कि भैया आप लेफ्ट को ट्रेवर्स कर लो, रूट का लेफ्ट आंसर कॉमा मैक्स सॉल्व रूट का राइट आंसर कॉमा मैक्स। ठीक है, तो नोड प्रोसेस किया, लेफ्ट में गए राइट में गए, अब बस जो भी आंसर है वो ऊपर रिटर्न हो जाएगा। तो लेट्स कंपाइल दिस। अच्छा, हमने जीसीडी का फंक्शन नहीं लिखा, और ये मैक्स ना स्मॉल है। ठीक है, जीसीडी का फंक्शन मैंने कई वीडियो में बताया है कि लॉग एंड टाइम में कैसे लिखते हैं। कि अगर हमारा बी 0 है तो रिटर्न ए कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो बी की जगह पे ए कर दिया, सॉरी ए की जगह पे बी कर दिया, और इसको रिप्लेस कर दिया ए बाई बी से। अब करते कंपाइल। मैक्स नॉट डिक्लेयर कहाँ पे, सिग्नल लेफ्ट नोड मैक्स इनिशियली 0 लेके चला, सॉल्व रिटर्न आंसर। रूट का लेफ्ट नल नहीं है, राइट नल नहीं है, तो नया जीसीडी निकाला जीसीडी फंक्शन से।
रूट के लेफ्ट के डेटा रूट के राइट के डेटा से नया जीसीडी अगर गेटर आया तो अपडेट किया, इसे अपडेट किया। अगर वो इक्वल हो गया तो हमें आंसर को अपडेट करा, रूट का लेफ्ट में गए आंसर कॉमा मैक्स, राइट में गए, ठीक तो है यार। एक ऐसे चेक करना, ठीक है। तो मैं इसे चेक करता हूँ कहाँ गलती है। तो फाइनली मिस्टेक मिल गया। अरे यार 4-5 मिनट से मैं खोज जा रहा क्या मिस्टेक है। यहाँ पे बस एक इक्वल और आना था, इतना सा था, और मैं ढूंढे जा रहा कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, ड्राई रन भी करा। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। सबमिट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो आई होप कि इसके पीछे का लॉजिक समझ आया होगा। सिंपली हमें क्या करना था कि जो हमें क्वेश्चन ने कहा था कि मैक्सिमम जीसीडी निकालना है, तो हमने सबसे पहले कहा कि एक रूट नोड आएगा करंट, उसके जो भी चिल्ड्रन है अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ही मैं आंसर कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि अदरवाइज तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जीसीडी है दो के बीच में निकल सकता है। इसलिए इन्होंने कंडीशन दिया था कि अगर पेयर नहीं है ना तो आप जीरो ले लो। तो इसलिए देखो हम आंसर को ना जीरो सेट करके चल रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो अपडेट हुआ ही नहीं तो आंसर जो है रिटर्न कर देगा हमें ज़ीरो। फिर हमने क्या किया, हर नोड पे जाएंगे और नोड के अगर लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है तो जीसीडी निकालेंगे, और एक मैक्स वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मैक्स को कंपेयर कर रहे हैं ना हर स्टेप पे, तो हमने मैक्स वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया और आंसर को अपडेट करते गए उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा था। और हमने हर नोड के लिए किया, तो इसलिए पहले नोड पे गए, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, दैट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड ज़रूर पूछे।